वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ससी विद बायोलॉजी शिक्षा में। आज के इस नए वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मेमोरी कितनी टाइप की होती है। मेनली मेमोरी हमारी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट है इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी। पहला टाइप है हमारा इंटरनल मेमोरी या फिर उसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं या फिर मेन मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। दूसरा टाइप है मेमोरी का हमारा एक्सटर्नल मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए ये जान लेते हैं मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर की मेमोरी कौन कौन सी है। पहला हमारा इंटरनल मेमोरी। ठीक है, इंटरनल मेमोरी हमारा जो होता है वो मेन मेमोरी होता है। इंटरनल मेमोरी आल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, अभी हमने बताया कि इसे हम प्राइमरी मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। और ये डिजाइन करता है, यह मेमोरी डिजाइन होता है या किस लिए डिजाइन होता है? डाटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, जब कंप्यूटर कोई भी काम कर रहा होता है। द डाटा स्टोर्ड इन इंटरनल मेमोरी इज इरेज्ड। जो कोई भी डाटा हो अगर वो इंटरनल मेमोरी में स्टोर है तो वह इरेज हो सकता है व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो वह हमारा डाटा भी इरेज हो जाता है। Always, it is always easier to access data or program from the internal memory as it is the fastest of all the forms of computer data storage। ठीक है, तो ये इंटरनल मेमोरी हमारी एक मेन मेमोरी होती है। अगर ये भी दो टाइप का होता है। अगर हमारा इंटरनल मेमोरी में अगर कोई हम टेम्प्रोरी कोई चीज़ स्टोर कर रहे हैं या टेम्प्रोरी चीज़ अगर हम स्टोर हो रहा है उसमें, तो उसे हम रैम बोलते हैं। अगर परमानेंटली स्टोर हो रहा है तो उसे हम रोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनल मेमोरी भी हमारा दो टाइप का होता है। एक हमारा होता है रैम और दूसरा होता है हमारा रोम। ठीक है, तो आइए दोनों के बारे में हम जान लेते हैं। पहला फर्स्ट है हमारा यहाँ पे इंटरनल मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स। दो प्रकार का होता है इंटरनल मेमोरी। एक होता है हमारा रैम। रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन टेम्पोरली। तो ये जो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, यह मेमोरी किसी भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस को टेम्पोरली ये क्या करता है, टेम्पोररी फॉर्म में इसको स्टोर करता है। जैसे कि कोई ब्लैक बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड पर हमें एक बार लिखने के बाद उसे हम जब हम उसे नया डाटा जब उसे हमें लिखना होता है, कोई भी चीज़ लिखना होता है तो हम उसे इरेज कर देते हैं। उसी प्रकार से हमारा रैम भी होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन को ये टेम्पोरली क्या करता है, ये स्टोर करता है। जैसे कि कोई भी ब्लैक बोर्ड हो। The information stored in the memory is lost when you टर्न ऑफ द कंप्यूटर। और इस मेमोरी में कोई भी डाटा इंस्ट्रक्शंस अगर स्टोर होता है तो वह टेम्पोरली स्टोर होता है। अगर एकाएक लाइट चली जाए, बिजली कट जाए या फिर कंप्यूटर हमारा ऑफ हो जाए या हम बिना उसे परमानेंटली स्टोर के उसे हम अगर ऑफ कर देते हैं कंप्यूटर को, तो ये हमारा डाटा इंस्ट्रक्शंस स्टोर नहीं होता और वो भी इरेज हो जाता है ड्यू टू इट्स टेम्प्रोरी नेचर। और इस प्रकार से यह टेम्प्रोरी नेचर में ये टेम्प्रोरली होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज वोलेटाइल मेमोरी, और यह वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम जान लेते हैं रोम के बारे में, जो कि हमारा एक परमानेंट मेमोरी होता है कंप्यूटर में। ये परमानेंट मेमोरी जो है रोम है। और कोई भी कंप्यूटर है अगर कोई भी डाटा इंस्ट्रक्शन उसके रोम में यानी कि रीड ओनली मेमोरी में अगर वो सेव हो चुका है, तो चाहे कंप्यूटर आप बिना सेव किए कंप्यूटर को आप ऐसे ही ऑफ कर दीजिए या फिर एकाएक लाइट कट जाए, तो भी यह उस डाटा इंस्ट्रक्शंस को ले जा करके वो कम्प्लीटली स्टोर किए रहता है या परमानेंटली उसे स्टोर करके रखता है। इट होल्ड्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस दैट पर prepare a computer for use. Also, it also consists of programs that check the proper working of all computer parts when you turn on a computer। और ये कंप्यूटर के ऑन होने पर भी ये प्रॉपरली चेकअप करता है और चीज़ों को ये स्टोर करके रखता है। जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो जो जहाँ भी आपके कंप्यूटर में कोई भी डाटा इंस्ट्रक्शन परमानेंटली स्टोर हुआ है वो आपके सामने, अगर आप उसे ढूंढना चाहते हैं, उसे आप देखना चाहते हैं, तो आप आसानी से देख सकते हैं। The turn on a computer, the instructions stored in the instructions stored in ROM cannot be changed
जो भी इंस्ट्रक्शन है रोम में स्टोर होने के बाद कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती है, कैन नॉट बी चेंज बट कैन ओनली बी रीड, जबकि ये केवल रीड कर सकता है और उसे परमानेंटली स्टोर कर सकता है। इट रिटेन्स द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इवन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ, अगर पावर स्विच ऑफ भी हो जाता है, कहने का मतलब अगर लाइट कट भी जाती है, हमारा एकाएक कंप्यूटर बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है, तब भी ये उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। दस इट इज़ परमानेंट इन नेचर, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा रोम है, रीड ओनली मेमोरी है, ये जो है हमारा परमानेंट मेमोरी है, इसलिए इसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सटर्नल मेमोरी कौन कौन सी होती है। आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया इंटरनल मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, रैम और रोम के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सटर्नल मेमोरी के साथ। धन्यवाद।